साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपके बीच मिट्टी के ऊपर चर्चा करनी चाहता हूँ। कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। साथियों, ये मिट्टी हमारे और आपके जीवन का आधार है। ये मिट्टी हमारे और आपके जीवन का ही आधार नहीं है, बल्कि धरती के ऊपर और धरती के अंदर जो भी मौजूद है उन सभी के जीवन का आधार है। यह सभी को भोजन मुहैया कराती है। साथियों, मिट्टी से ही हमारी हर एक ज़रूरत पूरी होती है। मिट्टी से हमें गेहूँ, चावल, दाल, तेल, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली सब कुछ हमें परोक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से ही मिलता है। ये मिट्टी एक सजीव इकाई मानी जाती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर हमारे मित्र जीव कहे जाने वाले केंचुआ और नाना प्रकार के करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं। इस मिट्टी को एक प्राकृतिक जीवित पिंड भी माना जाता है। साथियों, हमारी किसी भी फसल की उपज मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर निर्भर करती है। यदि हमारी मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण बेहतर हैं तो हमारी फसल उपज बेहतर होगी, और यदि हमारी मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण बेहतर नहीं हैं तो हमारी फसल उपज बेहतर नहीं होगी। इसलिए हमें अपनी मिट्टी से बेहतर फसल उपज लेने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को बेहतर बनाए रखें। साथियों, जिस मिट्टी में सूक्ष्म जीव और किसानों के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ पर्याप्त मात्रा में और क्रियाशील अवस्था में रहते हैं, वह मिट्टी जैविक गुणों में बेहतर मानी जाती है। और वह मिट्टी जिसमें हमारे पौधों की ज़रूरत के लिए सभी पोषक तत्व मौजूद हों, वह मिट्टी रासायनिक गुणों में बेहतर मानी जाती है। और वह मिट्टी जो मुलायम हो, जिसके अंदर वायु संचार हो, वो भौतिक गुणों में अच्छी मानी जाती है। हमें अपनी मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को बेहतर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी को उसकी खुराक देते रहें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी से जो लेते हैं, जो पैदावार लेते हैं, उसके बदले हम उसे उसकी खुराक अवश्य देते रहें। हमें चाहिए कि हम अपनी मिट्टी में गोबर की खाद का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, जैविक खाद का प्रयोग करें, जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, और अपने खेतों में, अपनी मिट्टी में फसल चक्र के आधार पर अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार परंपरागत तरीके से खेती करें। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि हमारे द्वारा डाला जाने वाला किसी भी तरह का रसायन हमारी मिट्टी की खुराक नहीं है, बल्कि धरती पर मौजूद किसी भी तरह की गंदगी जो रसायन और पॉलीथीन से मुक्त हो, वह हमारी मिट्टी की खुराक है। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी मिट्टी बेहतर हो, स्वस्थ हो, उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण बेहतर हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी धरती के भूभाग पर 20% भूभाग पर वृक्ष हों, पेड़ हों, जंगल हों, अर्थात हमारी धरती हरी भरी रहे। और हमारी धरती के 5% भूभाग पर जलाशय हों और उन जलाशयों में निर्मल जल भरा हो। साथ ही हमारी जैव विविधता भी मजबूत हो। यदि यह सब रहेगा तो हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, हमारी मिट्टी के भौतिक और रासायनिक और जैविक गुण बेहतर बने रहेंगे, हमें अच्छी फसल पैदा होगी, रसायन मुक्त होगी, जिसके खाने से हम और आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और मेरी इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही हमारे खेती और प्रकृति के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।